समय का आदर करो। समझाने वाले लाखों आते हैं और समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, उस व्यक्ति को साधना योग्य बनाते हैं। किंतु सिद्धि भी साधना का ही एक अंतिम परिणाम है। जो असिद्धि और सिद्धि में ही सम हैं, वे ही अकर्ता होते हैं। यह अनुभव गम्य है। दर्श की बात करें तो इन बातों के अनेक रास्ते व दर्शन हैं, फिर भी एक ही रास्ते से क्यों न जाएं? वह मंजिल तक एक ही है। मिलन तो होगा ही। किसी चीज के 1000 भाग कर दो, किंतु हर भाग में तो उसी का अंश है। कितने भी टुकड़े करें, फिर भी भ्रमात्मक बुद्धि अपने ही हाथ को अपने हाथ से काट देते हैं। यह सब जो हो रहा है वह सब भ्रम का ही अनुवाद है। भ्रम से हो रहा है। कर्मों के द्वारा ही फल तथा देह की प्रक्रिया चलती है। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल आप ही भोगता है, फिर भी अज्ञानवश दूसरों को दोष देता नजर आता है। किसी की न मानने वाले लोग खुद को ही नहीं जानते, क्योंकि जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। इसी का नाम वैराग्य है। अपने अपने मत में लोग अहंकारवश इतने उद्दंड हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों के दुख का ज्ञान रहता ही नहीं। जब इंसान में करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम दिल में जब पैदा हो जाता है, तब समझ लो कि जीवन पत्थर के समान निष्प्राण हो चुका होता है। इससे महसूस होता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं। भूल यही है कि हम अपने सामने बड़ों की बात का आदर नहीं करते। हम जानते हुए भी साधना पथ पर नहीं चलते और न चल रहे। साथियों, आज का युग मशीन का युग है। हम मशीन की तरह रात और दिन साइकिल में या उसके चक्र के रूप में घूम रहे हैं। इससे विदित होता है कि हमने अभी लक्ष्य को साधा ही नहीं है। लक्ष्य के बिना प्रयत्न हो ही नहीं सकते। यदि किए भी जाते हैं तो वे किसी काम के नहीं होते हैं। उनका कोई भी फल मिलता ही नहीं है। सहज भाव से किए गए कर्म लक्ष्य की ओर अवश्य हो जाते हैं। अतः सावधानी से कर्म करो। डरो मत, कोई क्या कहेगा। यदि कर्म सोचा है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। बुरे कर्मों से दूर रहना अच्छा है। न मानने वाले लोग मनमर्जी करके खुद ही भंवर में फंस जाते हैं और पछताते हैं। कोई किसी की न माने कि जो संस्कृति या वृत्ति फैलाने का कारण है वो गलत सोच या गलत भावना का हो जाना है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न तो किसी की मानते हैं और ना ही खुद जानते। केवल मनमानी के से कोई परिवार, प्रांत, देश या विश्व में शांति और समृद्धि आ सकती है क्या? इससे तो महायुद्ध की स्थिति बनती है। देश, परिवार, प्रांत और विश्व नाश के कगार पर चला जाएगा, हो जा रहा है। मानने लायक बात तो बच्चे के मुख से क्यों न निकले, अगर वह सत्य है, स्वीकार करने योग्य है। समय की पुकार को जानने वाले समय का आदर करते हैं। हमें समय का आदर करना चाहिए। जो लोग हवा के विपरीत हैं उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जो हवा के अनुकूल अपनी पतवार चलाते हैं वो सहज रूप में ही अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई किसी की न माने का सिद्धांत विभाजनकारी या विघटन स्वरूप है। अहंकार के कारण या अपने बल के भरोसे तो आज कितना ही रावण जैसा साम्राज्य फैला लो,
लेकिन गलत मित्र रखने से उसका नाश अवश्य निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः समय का सम्मान, समय के अनुसार चलना। नमस्कार।